हर महीने मैं एक बैटरी रैम बनाता हूँ, अपना सामान उठाता हूँ और एक बड़ी हाईटेक फैक्ट्री की तरफ भागता हूँ। मैंने एक ताला ऐसे तोड़ा जैसे मैंने 100 बार तोड़ा हूँ। बैटरी रैम को मैंने दरवाजे के नीचे फंसाकर उसे खोला और अंदर घुस गया। मैंने दूर खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड को अपनी ब्लोगन से ट्रैंकुलाइजर डार्ट से मारा, उसका आईडी बैज छीन लिया और दरवाजे को बंद करने के लिए उसमें एक स्टील पाइप ठूंस दिया। फिर मैं प्रोडक्शन फ्लोर में घुस गया। मुझे वह चीज ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा जिसकी मुझे तलाश थी, एक बहुत कीमती पावर सेल। मैंने बिना सोचे समझे उसे अपने बैग में डाल लिया, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि एक फैक्ट्री रोबोट मुझे देख लेगा और पूरी बिल्डिंग का अलार्म बजा देगा। एक सिक्योरिटी बॉट कहीं से आ गया और मुझ पर पेंट फेंकना शुरू कर दिया। एक पल में मैंने अपने बैग से पेंट का एक कैन निकाला और सीधे रोबोट पर फेंक दिया। पेंट की वजह से उसके सेंसर खराब हो गए और वह हर तरफ तेजी से फायर करने लगा। मैंने उस छेद को पकड़ा, अपना रिज पकड़ा, हवा में उछला और उसे सीधे उस चीज के चेहरे पर दे मारा ताकि उसका हथियार गिरा सकूं। लेकिन यह बॉट आसान नहीं था। उसने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं उड़ गया और मैं बस बच सका। मैं किस्मत वाला था, हालांकि मैं अपने आसपास के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके उसे पकड़ पाया। जब मुझे लगा कि मैंने उसे हरा दिया है तो वह चीज क्लोज कॉम्बैट मोड में चली गई। मैंने रिंच को तेजी से घुमाया, लेकिन उसने बीच में ही मेरी मुट्ठी पकड़ ली और मेरे बाएं हाथ के प्रोस्थेटिक को भी ऐसे कुचल दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। मैंने टूटे हुए प्रोस्थेटिक को घुमाया और उसे सीधे रोबोट की कोर में घुसा दिया जैसे कोई ड्रिल हो। वह चीज आखिरकार नीचे गिर गई। मैंने चेक किया कि पावर सेल अभी भी सही सलामत है, फिर वहां से भाग गया। लेकिन जैसे ही मैं अपने सामने के दरवाजे पर पहुंचा, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पुलिस की गाड़ियों का एक झुंड फैक्ट्री की तरफ दौड़ रहा था। मुझे पता था कि वे बस कुछ ही समय में मुझे पकड़ने आएंगे, लेकिन मैं भागा नहीं। मैंने बस धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक बंद हो चुका रोबोट सोफे पर चुपचाप बैठा था, लेकिन उसके अंदर एक जिंदा इंसानी दिमाग छिपा था। बिना झिझके मैंने पुरानी बैटरी निकाली और वह पावर सेल लगा दिया जो मैंने अभी अभी चुराया था। वह लगभग तुरंत वापस चालू हो गई। मैंने उसे देखा, खुशी से झूम उठा, लेकिन अगले ही पल मेरे चेहरे पर आंसू बहने लगे। सच तो यह है कि वह मेरी पत्नी थी जिसे एक जानलेवा बीमारी का पता चला था। उसका दिमाग इस रोबोट के अंदर सिर्फ उसे जिंदा रखने के लिए बचाकर रखा गया था, लेकिन उसे चलाने के लिए एक दुर्लभ और महंगा पावर कोड लगा। तो हर महीने मैं उस फैक्ट्री में घुसता और एक रोबोट चुरा लेता ताकि वह एक और दिन जी सके। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा, जैसे मुझे बता रही हो कि सब ठीक हो जाएगा।